चलिए नमस्कार सबको, यहाँ पर जुड़िए। अब आज करना क्या है, कितना इंटरेस्टिंग बात है, कितना इंटरेस्ट के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्ट के साथ आज पढ़ाएंगे। आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बता सकते हो कि सर जी समझ में नहीं आया, ठीक है। और एक बात, आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड में हमने एक क्लास शायद कराया था और इस पर हमने नहीं दिया था उसको। चलिए यहाँ पर उसको हम शुरू से करते हैं। रहेगा गुणनखंड, ठीक। अब गुणनखंड में किया क्या जाता है ना, जैसे कि दो टाइप के होते हैं। यहाँ पर गुणनखंड को अगर आप चलिएगा पढ़ने तो आपको यहाँ पर देखिए, आपने कहीं ना कहीं ऐसा वाला ऐसा मैथ आपने सीखा होगा। चलिए, अगर इसी बात को हम कहें कि मान लीजिए 4x² प्लस 4x अब प्लस 1 हो जाए, ठीक है। तो ए भी गुणनखंड का भाग ही है और ए भी गुणनखंड का ही भाग है, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले किया क्या जाता है, बारीकी समझिएगा, हम आपको बारीकी से समझाएंगे। आप फुल अगर समझ में नहीं आया तो फिर क्लास बंद। हाँ सुनिए, आप क्या करें, यहाँ पर 3 गो बात पे लिया था कि मान लीजिए पहले हम इसको बनाते, इसका इस कैटेगरी को हम छाड़ देते। दोनों में 3 गो से 4 गो बात होता है। आप सिमिलरली अगर याद रखिएगा तो हमेशा आपसे ही मैथ कहीं पर गलत नहीं बनेगा, कहीं पर भी गलत नहीं बनेगा, ठीक है। सुनिए, मान लीजिए यहाँ पर 3 गो बात याद करते चलिएगा मेरे साथ। सबसे पहले यहाँ पर चिन्ह का गुना किया जाता है। चिन्ह मतलब समझते हैं ना, चिन्ह ही होता है, कहती है जैसे प्लस आप बोलते हो प्लस कहते हो ना, फिर माइनस और माइनस कहते हो प्लस, फिर अगर वही एगो बदल जाए तब माइनस, फिर एगो बदल जाए तब कहते हो। देखो एक बात समझिए, जब दोनों बराबर हुआ तब प्लस, दोनों बराबर हुआ तो प्लस, मतलब दोनों अगर सेम हुआ तब प्लस हुआ। अगर ये उत्पांग हो गया मतलब माइनस हो गया, ठीक है। बाटू का आदमी अगर कहेगा, देखो कई कोई बाटूट लेके होता है, तो सुनो क्या करता है, कहता है प्लस आई ना माइनस ना होते प्लस होते रे, ऐसा सुनो। देखो कथी करता है हमारा कोचिंगवा में लड़का क्या करता है सब दिनवा में, ठीक है, जब हम देते बनाने के लिए, मान लीजिए ऐसा हो गया, अब यहाँ पर हम माइनस चिपका दे, माइनस क्या कर चिपका दे, तो क्या करेगा, ठीक है। अगर -2x अब यहाँ प्लस 5x दे दे तो वो कहेगा ना 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 ना, है ना, एक आगे जोड़ देगा, कथी कर देगा, जोड़ देगा, और 7 गो x दे देगा, और कहेगा या तो प्लस रहेगा ना तो माइनस रहेगा, ये तो 2 गो देगा। अब हमारा दिमाग होता है खराब, तो क्या देला, सुनिए कितना इंटरेस्टिंग बात है। हम कहते हैं एक्स से हमको मतलब अभी नहीं है, क्या कि दोनों में कथी सटल है, एक्स सटल है दोनों में क्या है, एक्स यहाँ पर सटा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते क्या ना, यहाँ एक्स है, यहाँ पर भी एक्स, तो दोनों का कैटेगरी तो सेम टू सेम, दोनों का कैटेगरी सेम टू सेम। लेकिन आप देखिए यहाँ पर प्लस में 5 है और माइनस में यहाँ पर क्या है 2 है, माइनस में 2 और यहाँ पर प्लस में हो गया 5। अगर कहते हो कि आपके पास मान लीजिए कहीं पर 5 रुपया है, ठीक है, आप कहते हो ना जैसे हम लोग घटाव बनाते हैं, कहा देख रहा है तो नहीं कहीं पर आपने घटाव सीखा होगा। घटाव का एक रूल होता है, बड़ी माइनस छोटी करते हैं ना, करते कि नहीं। अब हमें से यदि घटाव जब भी बनाइएगा तो वहाँ पर हम लोग बड़ी माइनस से छोटी करते हैं, बड़ी में से छोटी घटाना, ये घटाव कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 5 तो बड़ी हुआ, 2 क्या हुआ, छोटी हुआ। अरे भाई हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब हम 3 में से 2 को घटाएंगे, देखिए घटाव है। अब अगर हम इसे लिख दे तो कोनो दिक्कत, कहेंगे ना 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 कोनो दिक्कत नहीं होगा, तब 3x हो जाएगा। तो कहिएगा कि एक और रूल होता है, उसे क्या बताइएगा, रूल समझिए। यहाँ पर अगर यह बात आपको कहीं पर -5x प्लस 2x दे देता तो आप कहते कि यार आप क्यों, फिर कहिए कि बड़ी में से छोटी घटाएं, तो कहेंगे सर जी सुनिए, आप कहीं पर जाते हो किसी से, मान लीजिए हमसे आपने 5 रुपया ले लिया, रुपया हमने आपको दिया 5, ठीक है। तो हम कथी में लिखेंगे, कर्जा में, कथी में लिख देंगे, इसे कर्जा में करके लिखेंगे, मतलब माइनस में लिखते हैं। आप कहते हो कि इतना रुपया हमारे पास उसका है ना, मतलब कर्जा में है, मतलब माइनस में है, ठीक है। इतना रुपया माइनस मतलब घाटा में है, माइनस का मतलब घाटा, ठीक है।
चलिए, घाटा में हो चाहे अब लाभ में हो, उससे मतलब नहीं है। हमेशा घाटाओं जब किया जाता है तो बड़ी माइनस से छोटी किया जाता है। कहिएगा कैसे, यहाँ तो प्लस है तो कहेंगे सुन लोग सुन, 5 में से 2 घटाओ तो 3, आई बड़ी में जो चिन्ह रही वो चिन्ह जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह रहेगा, ऑटोमेटिकली हमेशा रहेगा। ठीक है, कहीं पर दिक्कत, अरे दिक्कत ना है तो ऐसे 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 जो भी करना है करिए ना। आए सुनिए, हम नहीं करते वो सब, चलिए मत यहाँ वो बात आपको समझ में आ गया वो। अगर नहीं समझ में आए तो हमसे आप डायरेक्टली पूछो, सर ये वाला ना वाला भाई ये सब ना हो तो, अरे ऐसे ना। चलिए, तो पहले कैसे क्या गुना करते, चिन्ह का गुना करते आपस में, उसके बाद चिन्ह के हो गया, उसके बाद संख्या का गुना करेगा ना, संख्या का गुना। अब ये में संख्या कहाँ से आ गई, संख्या कहाँ से आ गया, तो कहेंगे सुनिए सुनिए, सबसे पहले आप बताओ ए से जेड तक आप तो लिखते हो ना, ए से लेके जेड तक आप लिख देते हो। लिखने के बाद आपको एक बात वहां पर पता चलता होगा, ठीक है, कि ए जो होता है ना, ए होता है 4, मतलब ए से लेके जेड तक हम लोग इसको बोलते हैं 4 मान। कैसे बोलते हैं 4 मान, कैसे बोलते हैं 4 मान। और 4 मान के ऊपर चाहे साइड में, ऊपर चाहे साइड में, ऊपर चाहे साइड में जब कुछ ना होखे तो ये अपने आप में एक रहता है, एक पावरो एक रहता है। जब कुछ ना दे तो याद रखिएगा, जब कुछ ना दे तो पावर भी एक और वो अपने आप में भी एक, बात समझ रहे हो। तो ये एक हो गया अपने आप में सर, तो कहें कि बहुत बढ़िया। चलिए तो अपने आप में जब एक हो जाता है तो अगर हम कहें कि एक और ही एक का दिया तो इसका पावर एक दिया, हम दिया नहीं कुछ नहीं देता, आप क्या समझिएगा, एक ही समझिएगा। ठीक है, सुनिए, 1 गुने 1 आप समझते हो 1 होगा, 1 गुने ए होता है 4। अब एक सटा दीजिए, गुना में पावर आपस में क्या हो जाता है, सट जाता है। अब एक कहीं पर दिक्कत, पावर गुना में क्या होता है, आपस में सट जाएगा, और जब पावर सटेगा तो स्क्वायर होगा। हाँ देखिए, जोड़ घटा में पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा, जोड़ घटा जब किया जाता है तब हम लिख इस बात का मेंशन भी करेंगे। तो उसके बाद हो गया संख्या का गुना। ठीक है, तो इसके पहले कुछ ना कुछ तो हाई वाला होगा ना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे संख्या, ये वाला क्या बोलेंगे, संख्या। तो 1 गुने 1 एक हुआ, एक का कोई मान नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ 2 रहता है, यहाँ 1 है तो 2 एकम 2 है, ऐसे करके हम लोग बोलते कि नहीं बोलते ना। चलिए, यहाँ पर हो गया संख्या का गुना। उसके बाद हम लोग करते हैं 4 का गुना, 4 का गुना। ठीक है, अब 4 ही है क्या, तो मतलब ए से लेके जेड तक जितना भी होता है वो 4 होता है। जैसे मान लीजिए इसको हम बनाने चले तो यहाँ प्लस है, कुछ नहीं दिखे तो क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं ना। सुनिए, तो यहाँ 2 दूनी कितना बोलते हैं, 4। अब देखिए चिन्ह का हो गया गुना, प्लस प्लस प्लस। अब फिर देखिए संख्या गुना, 2 दूनी 4, अब उसके बाद 4 का गुना, ठीक है, पावर एक पावर एक से गुने एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। चलिए, अब इसी से ना ये दोनों में गुना करते, इससे तो पढ़े होंगे। चलिए, यहाँ प्लस यहाँ प्लस प्लस होगा, फिर 2 चौके 8 होगा, यहाँ एक्स है तो एक्स हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद अब इससे अब फिर दोनों गुना, तो यह प्लस 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 होगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, आई एक्स है तो एक्स है, प्लस प्लस प्लस, और 4 दूनी बात खत्म। अब कहिएगा ये सब तो हम बना लेते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। चलिए, कितना आसान है। यहाँ एक्स स्क्वायर वाला देखिए, स्क्वायर वाला कहीं पर है इसमें नहीं, तो कहेंगे कि 4x स्क्वायर अलग लिखाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कहिएगा कि 8 गो एक्स और 4 गो एक्स, मतलब हम बोल सकते हैं प्लस 12 गो एक्स बोल सकते हैं ना, प्लस 8 था, प्लस 8 हो गया आंसर, हो गया आंसर। सुनिए, अब हम थोड़ा सा मेंशन कर दें कुछ बातों का कि कहीं पर आपको मतलब डाउट ना हो, अब बहुत बारीकी से आपको समझ में आ जाए। जो आपने समझा उसको लिखते चलिएगा, जो नहीं समझ में आए कमेंट में बता दीजिए। चलिए, यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, जब चार संख्याओं का सेम चार संख्या, सेम मतलब सेम चार संख्या, चार संख्या मत बोलिए, 4 का आपस में गुना किया जाता है तो उसका पावर
आपस में जुड़ जाता है, आपस में जुड़ जाता है। ठीक, अब हमने क्या किया यहाँ पर सेम क्यों लिखा, सेम लिखा तो लिखा क्यों, मान लीजिए सर जी है देखिए एक्स गुने एक्स करेंगे तो एक पावर एक पावर एक पावर मतलब एक्स स्क्वायर, अगर वही कर दे एक्स गुने वाई का एक्स वाई बात करते ये तो सेम ना ना है, अलग अलग होगा, कहिएगा ये भी बात सही ये भी बात सही। चलिए तो यहाँ आपस में जब सेम क्या क्या होगा, चर का आपस में क्या होगा गुना होगा तो उसका क्या हो जाएगा पावर आपस में जुड़ जाता है। ठीक, चलिए बहुत बारीकी से हम आपको समझा रहे हैं, बहुत बारीकी से आप समझने का प्रयास भी कीजिएगा। चलिए अब कि जोड़ घटाव में क्या करते थे, जोड़ घटाव में आपको दिखा होगा कि यहाँ पर 4 8 यहाँ 1 से पावर गुना एवं पावर तो है नहीं, जोड़े है नहीं, जोड़े हैं क्या पावर कहिएगा ना, तो हमेशा याद रखिएगा जोड़ और घटाव में चर मानों के पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। देखिए किसी भी क्लास में देखिएगा तो आपको बहुत बारीकी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है मेहनत। ठीक है, चलिए जोड़ घटाव में चर मानों के पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा याद रखिएगा। एक बात और आप मेंशन यहाँ पर एक और बात आपके दिमाग में खुला होगा, चलिए हमने आपको गुना बता दिया, ठीक, जोड़ घटाव क्या भागा में कैसे होता है, तो कहेंगे बहुत ईजी है, भागा में बहुत ईजी है। अब भागा में करते क्या है, जब सेम हो ना, भागा में दिख नहीं रहा होगा तो शून्य के लिख लीजिए, चलिए जब सेम है ना चर संख्या चर मान आ गया भाग में हो तो उसका पावर आपस में घट जाता है, ऐसे करके इसको याद रखिएगा। कहीं पर बारीकी से आपको अगर समझ में नहीं आए तो हमको आप बता दो, ठीक है, बहुत बारीकी से आपको हम समझाएंगे। आज की बहुत बेसिक क्लास ना, बहुत बेसिक, बहुत आपको आज ऐसा करना सिखा देंगे, कल मान लीजिए ऐसा वाला मैथ बहुत बारीकी से सिखा देंगे, और उसको मतलब अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा थी कहती गर्मी उर्मी है बस पसीना छूट रहा है कि नहीं। चलिए इतना तो आपको अभी याद रहेगा ना, है अब इतना रहेगा नहीं, ऐसे नहीं रहेगा। चलिए अब उसको हम आज छोड़ते हैं, हाइजेशन वाला मैथ आज हम छोड़ देते हैं, आज आपको हम कराते क्या है हम बारीकी से देखेंगे। चला बाबू देखा, मान लीजिए यहाँ पर हमने दिया 2x माइनस 3y, ठीक है, अब हमने y सटा दिया, ये y मत सताना तो कितना लड़का कंफ्यूज हो जाते कि क्या हाथ से आ गई y, चला है में 2 नंबर में y सटा दें तो कोनो दिक्कत ना हो, तो क्या कि 1 नंबर हमरा समझावे के आ 2 नंबर तोरा से, तो हाँ वो 2 नंबर तो बनवाई के मतलब हमरे बनावे के, मान लीजिए 3 नंबर, ये से बड़का नहीं आता, ये से नीमन चाहे ए से घटिया आदमी न होता है, घटिया मतलब ए से नीमन मैथ न आता है, नीमन से मतलब हम घटिया करते। चलो यहाँ हो गया, चलिए 4 नंबर आपको दे दें कि 7x माइनस 5y, यहाँ पर माइनस 7x प्लस 2 है। देखिए कितना बारीकी से आपको हम समझाते हैं, इतना समझिएगा तो कल आप गुणनखंड में देखिएगा, गुणनखंड में, ठीक है, आपको देंगे ऐसा होमवर्क करने के लिए, आप 10 मैथ कर दो, अपना से कुछ कर दो तो बहुत बारीकी से आप कर सकते हो। शुरू किया जाए, चलिए उठा लिए। हमने क्या कहा, ऐसा मैथ बनाओ ना, तो जब भी ऐसा मैथ बनाना चालू करो तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी है प्लस है, यहाँ पर प्लस है, इतना पहले समझ में आ जाए ना, तो कहीं से भी आप मैथ उठा के बना दो, कहीं से भी। 9th में जनरली बहुत ज़्यादा है, 8th क्लास में है, और हाँ 8 9 7 इसी ऐसे ही करके है कि नहीं। यह प्लस 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 हुआ, अब देखिए अब संख्या गुना 2 3 6, अब इसका चर का गुना तो x गुने x स्क्वायर, कहिएगा बहुत बारीकी से समझा दिए सभी। हाँ चलिए अब इसी का गुना लास्ट में, यहाँ प्लस 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 होगा, 2 5 10 x था x, फिर चलेंगे अब इससे करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस 3 3 9 x है था x है, ये भी बात सही। अब ये माइनस ये प्लस,
तो क्या हो जाएगा माइनस अपान तिहाई होता है। देखिए यहाँ पर एक्स वाला कहीं पर आपको दिख रहा है क्या, 2 एक्स वाला दिख रहा है, कहिएगा बहुत बढ़िया से हम बना देंगे 6x स्क्वायर, इसको हम घटाएंगे तो एगो एक्स बचेगा, मतलब 10 में से 9 गलती एक ही एक्स, आई माइनस 15 रे, तब 15 रे बताइए करने, हाँ बनेगा ना। चलिए सबको हम बनाते हैं, आप टेंशन का है ले, तो एक्स वाला हो प्लस वाला हो तो आप भी बना बारीकी से, प्लस वाला हो तो आँख मूंद के बनाइए, कहीं पर चारों ओर प्लस देते चलिए, आराम से आपका बन जाएगा। लेकिन जब माइनस वाला हो तो ठीक है सतर्क हो जाएगी, और जब बहुत जगह माइनस हो तो बहुत सतर्की से बनेगी, नहीं तो माइनस से प्लस में सबसे ज़्यादा गलती होता है, सबसे ज़्यादा गलती माइनस प्लस में होता है, इसके अलावा दूसरा नहीं होता है। चलिए अब यहाँ पर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस होता है, अब देखिए 5 × 7 7 बच्चे कितना होता है 35, उसके बाद 4 मान x × x स्क्वायर, ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए प्लस 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 होगा, 5 दूनी 10 होगा, यहाँ x और y देख लीजिए ये पावर नहीं जुटेगा क्योंकि x y अलग होता है? हाँ अब चलिए दूसरा में, और फिर प्लस यहाँ प्लस तो प्लस 7 बचे फिर से 35, यहाँ x है यहाँ y है तो x और y, और फिर यहाँ प्लस 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 5 दूनी 10 y y y स्क्वायर, क्लियर। अब देखिएगा तो आपको कहीं पर दो सिमिलर मिलेगा सर, एक्स वाई और एक्स वाई दो जगह सिमिलर, कहेगा वाह इसे जोड़ना होगा ना, मान लीजिए प्लस से प्लस तो जुड़ेगा, तो 35 एक्स स्क्वायर या प्लस 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 या 10 और 35 45 गो एक्स वाई आई प्लस 10 वाई स्क्वायर, तल के छाड़ के बात करता हूँ, समझ में आ रहा है ना, बहुत बारीकी से आप बहुत बारीकी से, स्क्वायर वाला भी होता है, हाँ इसी होता। चलिए उसके बाद अब तीसरा में यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो प्लस लिखोगे, फिर गुना संख्या गुने संख्या 7 7 49 करोगे, फिर x गुने x तो x स्क्वायर हुआ, फिर यहाँ प्लस, इसी से अभी दूसरा में तो प्लस माइनस माइनस होगा, 7 दूनी 14 तो 14, यहाँ x है यहाँ y है तो x और y करोगे ना। चलिए आप अब दूसरा से तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस होगा 7 7 49 होता है, यहाँ x और y तो x और y होगा, यहाँ फिर से माइनस फिर माइनस तो प्लस होगा, और 7 दूनी होता है 14 और y क्या होगा स्क्वायर, यहाँ y गुने y स्क्वायर, ठीक है। आपको दो जगह फिर सिमिलर दिख रहा होगा x y, ठीक है दोनों माइनस में तो क्या करें, तो भाई दोनों माइनस में मतलब कर्जे में जोड़ाएगा, माइनस लिख के दोनों को जोड़ देंगे, समझ रहे हो, जैसे कि 49 एक्स स्क्वायर इस दोनों को जोड़े देंगे, यहाँ माइनस 63 एक्स वाई, अब कितना कोचिंग का लिखवा क्या करता है ना, ये जोड़ता है तो यहाँ प्लस दे देता है, सफा उसन निकालोगे तो मन कर लो उठा के टक दे, ठीक है, तो 63 एक्स वाई हो जाएगा, ये प्लस कितना है 14 था 14 क्लियर, इसको बना दिया जाए। चलिए चलिए यहाँ पर क्या प्लस माइनस तो माइनस 7 7 49 तो 49 एक्स स्क्वायर, ठीक। अब चलिए प्लस प्लस तो प्लस 7 दूनी 14, यहाँ है x यहाँ y तो x और y हो गया, यहाँ फिर से माइनस यहाँ माइनस तो प्लस 5 7 35 एक्स वाई तो x और y, यहाँ फिर माइनस यहाँ प्लस तो माइनस 5 दूनी 10 और y है तो y स्क्वायर, दो जगह एक्स वाई मिल रहा है, माइनस 49 एक्स स्क्वायर, प्लस जोड़ दीजिए 35 को 49 को हो जाएगा एक्स वाई आई माइनस 10 वाई स्क्वायर। कहीं पर दिक्कत है क्या, कहीं पर दिक्कत है, कहीं पर दिक्कत नहीं, आराम से आप बना सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर एक और बात सुनिए, अभी तो ये तो छोट बात हो, बहुत छोट बात है ना, मान लीजिए कभी इस चीज को हटा के आपको ये ऐसा दे दो, मान लीजिए 2x + 2 इसका होल स्क्वायर, तब भाई आपको ये प्लस बी का होल स्क्वायर याद रहना चाहिए, आराम से आप क्या कर सकते हो बना सकते हो, है कि माइनस में दे दे और चाहे क्या दे दे प्लस में दे, तभी आप क्या कर सकते हो बना सकते हो, है कि। अब यहाँ पर कहोगे कि ये ए आप प्लस बी के होल स्क्वायर और न ऐसे न है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्क्वायर का मतलब 2 बेर, ये एक बेर हो गया, और फिर 2x + 2 एक बेर और हो गया, तो 2 बेर हुआ, 2 बेर करके आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो, 2 बार स्क्वायर का मतलब क्या है 2 बेर, तो मतलब इसी को आप कौ बेर लिख सकते हो 2। चलो अब जिसे गुना किया था उसे कर लो, अन्यथा मान लीजिए 2 दूनी 4 या एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 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 2 दूनी 4 होगा या एक्स होगा, फिर प्लस 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 होगा और 2 दूनी 4 एक्स होगा, प्लस 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 होगा 2 दूनी क्या हो जाएगा 4,
क्लियर है। उसके बाद आपको एक और बात यहाँ पर समझना है, देखिए 4x² तो रहेगा, यहाँ 4 गुआ 4 हो जाएगा 8 गो x और प्लस 4 तो 4, ये सर भी लिखोगे, ठीक है। चलिए अगर ऐसे ना आए तो आप कैसे लिखोगे, चलो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है कि नहीं। तो a² मतलब पहिलका के स्क्वायर, मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 2a इंटू 2 है कि नहीं, इतना है, प्लस b का स्क्वायर मतलब b मतलब ये वाला है, तो 2 का क्या हो जाएगा पर स्क्वायर। ऐसे करके 2 का स्क्वायर होता है 4x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, अब प्लस 2 दिन 4 4 दिन हो जाएगा 8, यहाँ x ना होना चाहिए तो 8x आई प्लस तो प्लस और 2 का स्क्वायर होगा 4, जाते कहीं पर दिक्कत, कहीं पर दिक्कत। ऐसे करके आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। उसके बाद सबसे बारीकी चीज़ है, इसको आप बना के इसका आंसर कमेंट करके बता दो सर जी, बहुत अच्छा लगे, ठीक है। यहीं तक आप आज रहने देते हैं, सभी को जय हिंद जय भारत।